अब हम बात कर लेते हैं। अब हम उत्तर बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ऑफ लेट चाइल्डहुड। इमोशंस क्या होते हैं? तो इमोशंस 14 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेम, प्यार, डर, भय, ईर्ष्या, अमूर्षा। ये सभी संवेग ही तो हैं। तो जब उत्तर बाल अवस्था में बच्चा होता है तो जो इसके भाव हैं, इसके संवेग हैं, इसकी मंशाएं हैं, वो पहले जैसे ही होती हैं। किंतु भावों की उद्दीपन, प्रदर्शन, व्यवहार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो 6 वर्ष का बच्चा है यह समझने लगता है अन्य लोग समाज में रहते हैं और समाज में जो नियम चलते हैं उन्हें हमें अपनाना होगा। उनके अनुभव बढ़ने लगते हैं, उनकी मानसिकता जो परिपक्व होने लगती है, क्योंकि सामाजिक नियम मानने लगते हैं। और बालक के भाव दुखवादी हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, तो यह विपरीत प्रभाव डालते हैं। अब इसका जो पहला संवेग है वो है भय। इस अवस्था में सामान्य तौर पर भय होता है कि बीमारी, शल्य चिकित्सा, दुर्घटना, कार में असफलता, पास का पात्र आदि बन जाता है। तो भय की कोई निश्चित अवस्था नहीं होती है बच्चे में। तो बच्चे को बीमार होने का डर रहता है और ऑपरेशन होने का डर रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, मैं कार में असफल हो जाता है, उपहास का पात्र बन जाता है। तो इस अवस्था में उसके मन के अंदर भय जागृत हो जाता है। यदि वो परीक्षा में फेल हो जाता है या कोई उसे मार पीट देता है तो उसके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। मन में बेचैनी बढ़ जाती है। बालकों का संयोजन विद्यालय, परिवार, मित्र मंडली में अच्छा नहीं हो पाता। मतलब जो कार्य अच्छा नहीं कर पाते हैं तो लोग उन्हें बार बार टोकते हैं, परिवार में टोकते हैं, तो वो उसमें भय व्याप्त हो जाता है। जब भी कोई अपने दोस्तों में अच्छा नहीं कर पाता है तो ऐसे बच्चे को दोस्त दोस्त वगैरह टोकते हैं और भय व्याप्त कर देते हैं। इसी प्रकार से जो बच्चा है, भय के कारण मन में बेचैनी और एकाग्रता का अभाव हो जाता है और फिर वो इस असफलता से गलतियां और अधिक करने लगता है और उपहास का पात्र बन जाता है, शर्म का भाव पैदा हो जाता है। इस तरीके से उसके अंदर कुछ और आदतें भी पैदा हो जाती, जैसे शरीर के अंगों का अनावश्यक प्रयोग करने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, कपड़ों का कोना या बटन नोचने लगता है, पैर पर पैर टिका लेता है आदि ऐसे व्यवहार करने लगते हैं। तो समझो कि इसमें भय व्याप्त है। संवेग है वो क्रोध है। क्रोध क्या है कि स्वतंत्रता छीनना। जब इंसान की इच्छा पूर्ति में बाधा होती है या मम्मी पापा किसी चीज़ों में या मित्र मंडली या उसके टीचर उसकी स्वतंत्रता छीनते हैं, जो वो करता है वो करने नहीं देते हैं, तो ऐसे बच्चों में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अपने आप को नीचा समझता है कि मैं बहुत कमियां समझता है, गलतियां निकालते हैं, तो बालक में क्रोध का कारण ये सब बन जाते हैं। बच्चे को असफलता मिलना बच्चे का भी क्रोध का कारण बन जाती है। बच्चे को मारना, पीटना, बच्चे को गालियाँ देना, बच्चे को चिढ़ाना, ये सभी क्रोध का कारण बन जाते हैं। अब ईर्ष्या यानी जलन। जब बच्चे के अधिकार छीन लिए जाते हैं, जैसे किसी बच्चे को आप ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को प्रेम नहीं कर रहे हैं, एक कुछ चीज़ें दिला रहे हैं, दूसरे का बच्चे को नहीं दिला रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो मित्र मंडली होती है या विद्यालय होता है या परिवार होता है, इस दूसरे को ज़्यादा चाहेंगे, एक को नहीं चाहेंगे। क्या होगी, बच्चे के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो ईर्ष्या के कारण जो बच्चे में है झगड़ना, चिढ़ना, नीचा दिखाना, यत्न करना आदि व्यवहार देखे जाते हैं। अब आती है जिज्ञासा। तो बालकाल में बालक की जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है। जिज्ञासा क्या बढ़ जाती है? क्योंकि बालक के जो ज्ञान का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। नवीन जानकारियां बालक लेने लगता है। वन्यजीव, नए आविष्कार, आश्चर्य जिज्ञासा का केंद्र बने रहते हैं। मित्र मंडली, संचार माध्यम, मित्र मंडली बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जिज्ञासा के लिए बालक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, कब होगा आदि ऐसे क्वेश्चन बनने लगते हैं। इस जिज्ञासा का शांत करने के लिए इनका आंसर उसे मिलना चाहिए, तभी वो संतुष्ट होते हैं उनकी जिज्ञासा। तो रेडियो, टीवी अधिक पढ़ना, वार्तालाप करना, संचार माध्यम आदि सभी बालक की जिज्ञासा को शांत करते हैं। जैसे बालक के अंदर विषमलिंगीय संबंध, शरीर के अंग अवयव में क्रियाशीलता, विशेष रूप से प्रजनन, उत्सर्जी तंत्र अंगों की क्रिया भी बालकों की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तो बालकों की ये जिज्ञासा होती है कि जैसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं, शरीर एक अंग कैसे कार्य करते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उत्सर्जी तंत्र ये क्यों होता है, प्रजनन तंत्र ये कैसे होता है,
ये सब चीज़ें बालक के मन के अंदर जागने लगती हैं। अगला जो है हर्ष और आनंद है, तो आंतरिक इच्छाओं का पूरा होना। जैसे आंतरिक इच्छा पूरी होती हैं बच्चे की, अगर बच्चे की आंतरिक इच्छाएं पूरी होती हैं तो उसे हर्ष और आनंद का कारण बन जाती हैं। और जैसे जीतना, दोस्तों से मिलना, इसमें क्या है, उसे संतोष मिलता है। कभी कभी मित्र मंडली में अधिक खुलकर हंसना, ताली बजाकर कूदना, खिलखिलाना, उछलना और हंसते हंसते आंसू निकलना आदि, पेट पकड़कर जोर जोर हंसना, स्फोट हो जाना, ये सब क्या है, उसके हर्ष और आनंद का प्रतीक है। स्नेह क्या है, इस अवस्था में जो बालक होता है वो स्नेह का संवेग उस व्यक्ति पर वस्तु से जुड़ा होता है, जो आनंद या खुशी प्रदान करता है। अगर घर में मम्मी पापा अपने बच्चे को ज़्यादा चाह रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो बच्चा खुश रहेगा। तो बच्चे को ऐसे में तारीफ करने वाला व्यक्ति है, साथ खेलने वाला व्यक्ति है, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति, उसकी इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति है। विद्यालय में भी खुश रहे, प्रशंसा करे, शिक्षक सहानुभूति करे, स्नेह करे, बालक के प्रति स्नेह प्रदान करे, तो बालक की खुशी का कारण बन जाते हैं। इससे बालक जो होता है आनंद का अनुभव करता है। जैसे स्नेह करना क्या होता है, तो स्पर्श करना, बालक को सहलाना, चिपटना, चूमना आदि व्यवहार करना, ये स्नेह के गुण है। जिस व्यक्ति से वह स्नेह करता है उसकी बुराई सुनना पसंद नहीं करता बालक, बालक नाराज हो जाता है और उसके मन में दुख का भाव आ जाता है। बालकाल में स्नेह से वंचित जो बालक हैं एकांत प्रेमी हो जाते हैं, कम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति लव मैरिज करने लगते हैं जिन्हें स्नेह नहीं मिलता है।